रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस की महारैली का आगाज हो चुका है। जिन हालातों से गुजर रहा है उसकी आवाज यहां कांग्रेस मजबूत करने के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम यहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सरकार को जगाने के लिए हम यहां पर हैं, पर सरकार अगर सोए हुए का अगर बहाना बनाती है तो सरकार को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहेगी। दोस्तों, ये बताने के लिए ये जन आक्रोश रैली यहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 के चुनाव जो भाजपा की तरफ से उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। इस बात को लेकर वोट लिए थे, इस बात को लेके जनता का समर्थन लिया था और आज जनता यही पूछ रही है केंद्र की सरकार से, आप बताइए बहुत हुई महंगाई की मार, जवाब दीजिए कि जिसमें आपने लोगों से वोट लिया था वो महंगाई के बारे में आपको आज क्या कहना है। आप देख रहे हैं आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस यहां तक नसीब नहीं हो रहा है और आम आदमी का जो बजट है, हमारी माताएं बहनें इनका जो बजट है वो भी बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। घर में आमदनी नहीं है, पैसे नहीं है, घर कैसे चलाएं, ये सबसे बड़ी समस्या आज लोगों के सामने है। एलपीजी की कीमतें 156% बढ़ी हुई है। एलपीजी 1053 से लेके 1200 रुपए तक एलपीजी की कीमत हुई है। 156% वृद्धि इसमें एलपीजी में हुई है। पेट्रोल में 40% वृद्धि हुई है, डीजल में 75% वृद्धि हुई है। यहां तक सरसों का तेल भी 122%, मतलब 200 रुपए तक जा पहुंचा है और गेहूं का आटा आज 40 रुपए तक पहुंचा है। दूध भी 6 रुपए से 60 रुपए तक दूध पहुंचा है। दोस्तों, ये जब कीमती इतने बड़े पैमाने पर जब बढ़ी है तो एक तरफ हो गई है, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके घर में कुछ बाकी नहीं रहा और दूसरी तरफ किसानों के हाथ में भी नहीं आ रहा है। लोगों को लगता होगा कि शायद ये बढ़ती हुई कीमतों का फायदा जो अनाज उगाने वाला किसान है उसको मिलता है क्या? दोस्तों, बिल्कुल नहीं, किसानों के हाथ में भी कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये हालात आज देश में निर्माण हुए हैं और आज आप ये भी देख रहे हो आत्महत्याओं का प्रमाण इतने हद तक बढ़ गया है कि हर एक स्टेट में किसान अपनी जीवन यात्रा खत्म कर रहा है, अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। मजबूरी है, किसको बताएं, क्या करें, ऐसे हालात दोस्तों आज निर्माण हुए हैं। तो ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी क्या ये सब देखते रह जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, और इसीलिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल के जरिए सरकार को हमें यह बताना है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ है। आज कई तरीके से लोगों का ध्यान दूसरी ओर बटाने का काम शुरू है, कई तरीके से लोगों का ध्यान अन्य ओर बटाने का काम शुरू है, पर जो अहम मुद्दे हैं उन अहम मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता है और आम आदमी को लग रहा है कि हमारी ओर देखने वाला कोई माई बाप बाकी नहीं है। तो इसीलिए आज हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस महंगाई के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करें। आम आदमी की आवाज, जो सामान्य आदमी है, उसकी आवाज को ताकत से आगे बढ़ाकर उसको यहां बता दें, विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं और यही उम्मीद के साथ मैं अपने चंद शब्द पूरे करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
उजागर हमारे बेरोजगार युवाओं को हताशा वो जब त्योहार होता है तो हम अपना दिल खोलकर हम त्योहार हम मना सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, हमारे स्टेट पीसीसी, स्टेट सीएलपी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, एआईसीसी सेक्रेटरीज, हमारी कांग्रेस दल के सेनापति, हमारे सैनिक, आप सभी को मेरा शत नमन। मैं सबसे पर बैठे हुए भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए इस रामलीला मैदान में और देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी की शक्ति, देखिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी डर गई? क्या आपको लगता है कि ईडी से राहुल गांधी जी डर गए? अरे आइए, और अगर आप में अगर हौसला है तो अगर मीडिया को आप निमंत्रण दीजिए, मीडिया को बोलिए कि यहां देश के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी है। ना हम ईडी के सामने, ना हम सीबीआई के सामने, ना हम आईटी के सामने हम माथा टेकने वाले हैं। हम सर झुका के नहीं, हम सर उठा के आंख से आंख मिलाकर सत्ता पक्ष के उनके जितनी भी गलतियां हैं, हमारे सारे गलतियां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बताया जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन मंत्री चंद्रशेखर सहित प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इसी को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का भाजपा मुख्यालय में स्वागत हुआ। तो वहीं इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि इसके बाद कोर कमेटी की बैठक का आयोजन होगा। साथ ही आपको बताया जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाले ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अमित शाह के संबोधन की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस की तरफ से महंगाई पर हल्ला बोल महारैली का आगाज हो चुका है। बच्चों को पालना है, उसके घर में जाकर देखने वाले लोग इस सरकार में नहीं बैठे हैं। किसान के आंसू देखने वाले लोग, गरीब की आवाज को सुनने वाले लोग इस सरकार में बैठे नहीं हैं। हम सबका दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का, कि हम देश में जहां पर भी हों हम अपनी आवाज को बुलंद करें, इस केंद्र की सरकार को सबक सिखाएं। और आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है, आम जनता का है। अभी 7 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, 3500 किलोमीटर चलेंगे, पूरे देश आवाज बुलंद करेंगे। अंत में जीत सत्य की होती है, इसलिए मैं आप सब लोगों से काम करना चाहता हूं। इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का जो कोशिश इस सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और जो हल्ला बोला आज हो रहा है, कई महीनों आपसे आवाज आता हूं कि दोनों हाथ खड़े कर बोले कि हम हल्ला बोल करते रहेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी है। ना हम ईडी के सामने, ना हम सीबीआई के सामने, ना हम आईटी के सामने हम माथा टेकने वाले हैं। हम सर झुका के नहीं, हम सर उठा के उनके जितनी भी गलतियां हैं, हमारे सारे गलतियां हम उजागर। हमारे बेरोजगार युवाओं को पता है कितनी हताशा वो महसूस करते हैं जब वो घर में जाते हैं और देखते हैं कि घर में जब त्योहार होता है तो हम अपना दिल खोलकर हम त्योहार हम मना ये हल्ला बोल है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मोदी जी के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई, इतना प्रेम है मोदी जी को इनसे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, और कुछ बड़ा हो ना बड़ा हो, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है,
वैसे वैसे इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं साथियों कि आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया जी के आह्वान पर हल्ला बोल रैली का आयोजन हुआ है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां पे इकट्ठा हो जाएं, पर इसलिए कि अगर इस देश में महंगाई की समस्या है और अगर उससे हमें लड़ना है तो आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम जब यहां से जाएंगे तो इस संकल्प के साथ जाएंगे कि वो जिन्होंने अपने दोस्त अडानी और अंबानी की जेब भरने के लिए इस देश में महंगाई लेकर के आए हैं, ऐसी पार्टी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है हमें। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अखबारों में पढ़ा होगा आपने, अभी 2 दिन पहले अखबार में निकला था कि अडानी जी इस एशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए, दुनिया के सबसे 5वें सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो गए। पर मैं पूछना चाहती हूं कि मोदी जी के दोस्त अडानी और अंबानी तो अमीर थे और अमीर होते जा रहे हैं, पर इस देश की गरीब जनता जो गरीब थी और गरीब होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज एक संकल्प लेना है। अरे आप तो कांग्रेस के सिपाही हैं, उस इंदिरा गांधी के सिपाही हैं, उस इंदिरा गांधी का खून हमारी लहू में है जिसने अपने शरीर के टुकड़े होने दिए पर इस देश में आतंकवादियों के सामने जिसने घुटने नहीं टेके। हमारे अंदर राजीव गांधी जी का लहू है जिन्होंने अपने शरीर के टुकड़े होने दिए पर इस देश की अखंडता को बर्बाद नहीं होने दिया। आइए आज राहुल जी के साथ उनके नेतृत्व में हमें संकल्प लेना होगा, प्रण लेना होगा कि अगर महंगाई से लड़ना है तो ये हल्ला बोल जो आज दिल्ली के रामलीला मैदानों में लाखों कांग्रेस जन ले रहे हैं, इसको देश के कोने कोने में ले जा करके हमें पहुंचाना है। बताइए आप तैयार हैं? ऐसे नहीं, आपकी आवाज इस देश के पार्लियामेंट से लेके देश के कोने कोने तक जानी है। हाथ उठा करके बताइए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है कि नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी से कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल के सभी नेता, सांसद, विधायकगण और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, आज रामलीला मैदान के इस ऐतिहासिक स्थल पर भारत के कोने कोने से आए तमाम कांग्रेस के साथियों का मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल की गहराइयों से मैं आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। महंगाई पर हल्ला बोल की ये रैली, इस रैली के जरिए हम केंद्र सरकार में बैठे वो तमाम नेताओं को यहां पर चेतावनी देने आए हैं कि हिंदुस्तान के साथ पिछले सालों में जो आपने खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, ये कोशिशों को अब हम यहां से आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रामलीला मैदान से हम जंग का ऐलान करते हैं। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता है और यहां से
जो जंग की शुरुआत होगी वो तब तक नहीं थमेगी जब नरेंद्र मोदी का हम अस्त नहीं कर देते। 2014 में भारत के राजनीति के क्षितिज पर गुजरात से एक नेता उभर रहा था। अनेक वादे अनेकों को करते हुए वो हिंदुस्तान पर काबिज हुआ। जब उनके व्याख्यान सुने तो ऐसा लगता था कि भारत को अब कोई नेता मिल रहा है, लेकिन 8 सालों के बाद ये पता चला वो नेता नहीं, वो तो अभिनेता निकला है। लेकिन अभिनेता भी 2 तरह के होते हैं, एक नायक होता है, दूसरा खलनायक होता है। जो दिल्ली में आज सत्ता पर बैठे हैं वो खलनायक निकले। ये 8 साल के उनके काम से हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। साथियों, महंगाई किस तरह से लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। पहले तो किसान आत्महत्या करते थे, अब देश में दिहाड़ी पर काम करने वाला वो मजदूर भी आत्महत्या करने लगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में आज 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है। गरीब और अमीर के बीच की खाई ये बढ़ने लगी और इस तरह की बढ़ गई है कि 90 ऐसे अमीर लोग हैं जिनकी दौलत अगर देखी जाए तो देश के 55 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा होगा वो सबसे अमीर 90 लोगों के पास उतना ही पैसा है। दही, दूध, आटा, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, किस तरह की इनकी कीमतें बढ़ी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरत नहीं कि वहां किसी की मौत हो जाती तो वो भी जीएसटी से छूटता नहीं है। बच्चों के पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर जीएसटी लगाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं अधिक समय इस मौके पर नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये रैली तभी अंजाम तक पहुंचेंगी ऐसा हम मानेंगे जब हमारा ये आंदोलन आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार का अस्त नहीं कर देता। 7 तारीख से राहुल गांधी कन्याकुमारी से 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे भारत जोड़ने के लिए। उस यात्रा में हमने ऐसा शरीक होना है कि वो यात्रा पूरा हिंदुस्तान चल रहा है इस तरह का नजर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत